देखो होता क्या है, जिसने मेहनत करके कामयाबी हासिल करी है ना, जिसने मेहनत करके पैसा संपत्ति बनाई है ना, उसका पैसा चला भी गया, उसकी कामयाबी चली भी गई ना, वो मेहनत करके दोबारा हासिल कर लेगा, क्योंकि उसको प्रोसेस पता है कि बनाते कैसे हैं संपत्ति, पैसा, कामयाबी बनाते कैसे हैं। लेकिन जिसने तुक्के से हासिल करी, एक झटके में जिसको मिल गया, उसको प्रोसेस नहीं पता। वो जब गिरा, वो जब बर्बाद हुआ तो प्रोसेस पता ही नहीं, तो तुक्के से उठा, अब उठेगा इसे। कच्चा बादाम प्रोसेस नहीं, तुक्के से आज गायब। रानो मंडल तुक्के से स्टार गायब। अनिल अंबानी की बात कर रहा हूँ सर। दिक्कतें जब आई तो आज उठ ही नहीं पाया, बैंकरप्ट। उसके बाबूजी धीरू भाई अंबानी कितनी बार गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा। खुद की मेहनत से था, प्रोसेस था ना, तो प्रोसेस पता है तो बार बार उठ जाएगा वो। अभी अडानी का किस्सा, लोगों ने कहा अडानी का खेल खत्म। अब नहीं, अडानी तो गया, खेल खत्म, दोबारा नहीं उठेगा। कुछ महीने लगे, बाउंस बैक करेगा, जितने पे शेयर था उससे ऊपर चला गया। कुछ लोग कह सकते हैं हमने तो अडानी को कभी हीरो नहीं माना, लेकिन भाई जिन्होंने उसके शेयर को इतना ऊपर चढ़ाया था ना, उनकी नजर में अडानी हीरो ही था। हीरो को बाउंस बैक करके फिर से बैक मारना तो होता ही है, लेकिन अचानक इंडिया के ट्रेंड पलटते हैं और ट्रेंड पलट करके इंडियन ट्रेंड्स में लिखा आता है अडानी बैक ऑन ट्रैक। क्यों? प्रोसेस पता है ना उसको, 0 से लेके 100 तक जाते हैं। सर खेल प्रोसेस का है। जिसको तुक्के में पैसा मिला, जो तुक्के में करोड़पति बना, जो तुक्के में कामयाब हुआ, वो तुक्के में उसका खेल भी खत्म हो जाए। हर चीज का एक प्राइस टैग होता है सर। अभी 2 दिन पहले मैं मॉल में गया था, तो एक शर्ट पसंद आया मेरे को। मैं लेके गया बिलिंग काउंटर पे, मैंने उसको बोला भाई बिल कर दे। कहता है सर बिल नहीं होगा। मैंने कहा यार पैसा है, पैसा देंगे तुमको, काहे नहीं बिल करोगे भाई? तो कहता है सर इसका प्राइस टैग फट गया है। तो प्राइस टैग है नहीं तो आपको शर्ट कैसे देते हैं? शर्ट मिला नहीं मुझे। यहाँ पर मेरे दिमाग की घंटी बजी, प्राइस टैग। ओ मतलब हर चीज का प्राइस पे करना होता है। दुनिया में जिस चीज का प्राइस पे नहीं करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। कामयाबी की भी प्राइस होती है सर। हर कामयाबी, हर सफलता का प्राइस है। आप नहीं पे करोगे नहीं मिलेगा। दुनिया भर के लोग झूलते रहते हैं, हमको मिल के ना, हमको कुछ हुआ नहीं रहा, हम कामयाब नहीं हो रहे, बहुत दिन से लगे हुए हैं। सर उस चीज के लिए, उस चीज में कामयाब होने के लिए जो प्राइस चाहिए, जो चीज, जो डिमांड है उस चीज की, आप वो पूरी नहीं कर रहे तो कहां से मिलेगा आपको? और कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसका प्राइस हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता है, लेकिन हमारे को पता नहीं चलता इतना प्राइस पे कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 लाख रुपए की गाड़ी आप ले आओ, 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 10 लाख रुपए का आपने लोन करा लिया है, 20,000 रुपए की EMI जा रही है उसकी 5 साल तक। पड़ोसी पूछेगा कितने की गाड़ी लाए? आप कहोगे 15 लाख की। मैं कहूंगा बेवकूफ, 15 लाख की इतनी गाड़ी 5 साल बाद वो 18 लाख की हो जाएगी। 8.5% इंटरेस्ट भी तो जा रहा है उस पे, और 5 साल बाद जब बेचने को जाएगा तो 5 लाख की बिकेगी वो, 10-12 लाख का तो नुकसान इधर। और सिर्फ इतना ही नहीं है उस कीमत उस गाड़ी की। सर गाड़ी लेने के बाद जब आपकी पत्नी कहती है, आपके बच्चे कहते हैं पापा चलो जरा नैनीताल घुमा दो, तो आपके तो बेटा भी पैसे नहीं है, अभी तो गाड़ी लेके आया ना, 20,000 किस्त जाता है। जब माँ बाबूजी कहते हैं कि जरा वैष्णो देवी घुमा दे बेटा, तो आप कहते हो अभी 2-3 महीने रुक जाओ माँ बाबूजी, अभी तो गाड़ी लेके आया ना, पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है, डाउन पेमेंट भी किया ना 5 लाख रुपए। सर वो भी इस कीमत है उसकी। यानी कि घर परिवार को, खुशियों को कुर्बान करना भी उसी गाड़ी में है। पता चला कितनी महंगी पड़ी तुमको गाड़ी हो। गाड़ी में तुम घूमोगे ना भैया रोज, तुम्हारे परिवार में थोड़ी घूम रहे हैं, उनको तो सफर करना पड़ गया ना तुम्हारे गाड़ी की वजह से, क्योंकि तुमने पैसा गाड़ी में लगा दिया। हिडन प्राइस हम कई बार ज्यादा पे कर देते हैं चीजों की, हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे एग्जांपल शेयर करता हूँ, एक मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राज, एक का नाम अमित। 2018 का किस्सा है। 2018 में राज ने टाटा नेक्सॉन खरीद के लाया 10 लाख रुपए की, और अमित ने देखा तो कहा कि ये 10 लाख रुपए का टाटा नेक्सॉन खरीद के लाया, इससे अच्छा 10 लाख रुपए तुम इन्वेस्ट कर देते टाटा मोटर्स के शेयर में। तो राज ने मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं। तो अमित ने सोचा इसको मैं सलाह दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने का, मैं ही कर देता हूँ। उसने अपना 10 लाख रुपए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके इन्वेस्ट करने के बाद दिन ब दिन टाटा मोटर्स के प्राइस गिरने लग गई। 1 साल बाद, यानी कि 2018 से 2019, 1 साल बाद उसका 10 लाख रुपए सिर्फ 7 लाख रुपए रह गया, 3 लाख रुपए लॉस में। उसने सारे शेयर्स बेचे, अपने 7 लाख रुपए निकाले, 3 लाख रुपए लॉस में, और साथ ही कसम खा लिया आज के बाद शेयर मार्केट में जाऊंगा नहीं। और दुनिया भर के लोगों को बताना ये भी शुरू कर दिया कि शेयर मार्केट ने मेरा 3 लाख रुपए बर्बाद कर दिया, शेयर मार्केट घटिया चीज है, जुआ है, ये है प्लांट का ना। और उसने देखा कि उसके पैसे निकालने के बाद, उस टाइम 300 रुपए का शेयर था 2018 में, उसके लेने के बाद वो लगातार घटता ही चला गया, घटते 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 2020 में 75 रुपए का शेयर रह गया। तो उसने, और कंफर्म हो गया ना, वो शेयर मार्केट तो बर्बाद ही करता है, और लोगों को एविडेंस देने लग गया, देख भाई देख 300 का शेयर था 75 का हो गया। और उसके बाद शेयर मार्केट की चैप्टर उसने पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से खत्म कर, कि शेयर मार्केट तो जुआ है, बर्बाद करता है बस। अभी जून 2023 की बात है, ये अमित और राज दोबारा मिले, तो राज की गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर लगी हुई थी, लाल कलर की नेक्सॉन। तो अमित उसकी तरफ इशारा करके कहता है ये वही नेक्सॉन है टाटा मोटर्स की, इसने मुझे बर्बाद किया। अरे तूने भी तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया था, तेरा भी कुछ हुआ क्या? बर्बाद हुआ तू? तो राज कहता है क्या
मुस्कुरा करके, मैं 2009 से टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और 2009 में 25 रुपए इसके शेयर की कीमत हुआ करती थी और आज के समय में 624 रुपए टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत है। कहां 25, आज 624 रुपए। उसने बताया कि 2018 में जो ये गाड़ी खरीद के लाया हूं ना मैं, टाटा मोटर्स के शेयर से हुआ प्रॉफिट के वजह से ही खरीद के लाया हूं मैं। सर समझना ये है कि आदमी ना ये उतार चढ़ाव झेल नहीं पाता। जब चढ़ाव आता है तो बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही ढलाव आता है, नीचे जाता है, वो औल बौल हो जाता है। सर इसको कहते हैं परसेप्शनल इन्वेस्टमेंट। यही गलती करते हैं लोग। परसेप्शनल इन्वेस्टमेंट देखो होता क्या है, साइकोलॉजी समझो। देखो जब आप जिम जाते हो ना और जिम में एक्सरसाइज कराने के बाद ट्रेनर आपको कहता है कि 2 दिन तक ये दर्द तुम्हारा रहेगा, घबराना मत, तो आप टेंशन फ्री रहते हो। 2 दिन दर्द आप झेल भी लेते हो, तीसरे दिन जिम करने आ भी जाते हो। जब आपको फीवर आता है, फीवर में बॉडी पूरा गर्म हो जाता है, कमजोरी आती है, बेड पे लेटे रहते हो, तो डॉक्टर कहता है दवाई खा ले, 3 दिन तक ये दिक्कत रहेगी, घबराना मत। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट जो आप वीडियो और लग्जरी देख करके आए हो, अमीरी वॉरेन बफे और झुंझुनवाला को देख करके आए हो, किसी ने आपको ये तो बताया नहीं क्योंकि भैया इधर आए हो तो इधर एडवर्स सिचुएशन भी देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, डाउनफॉल भी तुम्हारा 10 लाख का 7 लाख बनेगा और उस वक्त टिके रहे तभी तुम खिलाड़ी बनोगे। ये तो किसी ने बताया नहीं। स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जाता है, ये सब सुना हमने। स्टॉक मार्केट से लोग अमीर बनते हैं तो सुना हमने, लेकिन ये गिरता भी। अच्छा करेक्शन वर्ड सुना है? स्टॉक मार्केट में जब शेयर प्राइस नीचे आता है ना, उसको करेक्शन कहते हैं। करेक्शन क्यों कहते हैं? सर वो औकात पे आ रहा है जब नीचे जा रहा है। सर शेयर मार्केट में और आदमी की जिंदगी में एक चीज तो कॉमन है, जब तक इंसान और शेयर मार्केट गिरेगा नहीं वो मजबूत नहीं होगा, और जब तक मजबूत नहीं होगा वो और तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। तो मजबूती तो तभी है जब आप गिरोगे, औकात तो डेवलप तभी होती है जब आप गिरते हो। ऐसे शेयर प्राइस जब गिरता है तभी अपनी औकात का पता चलता है उसका। उस वक्त जो टिका रह गया वो खिलाड़ी है। परसेप्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट, लोगों का परसेप्शन ऐसे ही तो बनता है। किसी ने बोला स्टॉक मार्केट बेकार है, अच्छा उसका जो 3 लाख रुपए लॉस हुआ था ना उस टाइम पे अमित का, अब पता नहीं कितने लोगों को उसने बिलीफ बना दिया है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, बेकार है। अब इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में कभी घुसेंगे नहीं उसकी वजह से। परसेप्शन, पता चले लखनऊ वाले चाचा का लड़का बैंक पीओ है और उसने बोल रखा अरे कहाँ ये सब में पड़े हुए, एफडी करो बहुत बढ़िया, हम देखो पीओ है, पढ़े लिखे, एफडी से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे सबका परसेप्शन बन जाएगा कि एफडी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। पता चले एक वो दूसरे चाचा का लड़का है, वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, उसने बोला पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उनका परसेप्शन बन जाएगा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। सर रियलिटी तो किसी को पता ही नहीं चली कि रियलिटी क्या है। सबका इन्वेस्टमेंट परसेप्शन बेस्ड है। अभी एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पर, अफवाह, देखना परसेप्शन कैसे क्रिएट करवाया जाता है लोगों का। अभी वो ज्योति मौर्य वाला केस, 2000 से ज्यादा महिलाओं को बुला लिया गया, उनके पतियों ने बुला लिया, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ये इंपैक्ट हुआ है। रियलिटी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम आप तो वही जानते हैं जो दिखाया गया ना, और दिखाया गया में उसमें कितनी सच्चाई है क्या पता। ये जो गलत परसेप्शन डेवलप हो रहा है ना, आपको नहीं लगता कि इसका मेन कारण संगति है? हाँ संगति, चाहे किसी के भी, फूफा के लड़के की संगति, चाचा के लड़के की संगति, या अमित जैसे लोगों की संगति, किसी की भी संगति हो सकती है। गलत परसेप्शन बनाने में संगति तो खेल है। और ये संगति कितना इंपॉर्टेंट है जरा आपको बताता हूं। एक अर्थशास्त्री है भास्कर मजुमदार, उन्होंने कहा है कि 2 भाई के कद काठी में डिफरेंस हो सकता है लेकिन उनकी इनकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। क्यों कहा उन्होंने, ध्यान से समझिए। आपको मैं कहूं कि 2 भाई ढूंढ के दिखाओ, पूरे शहर में ढूंढ लो, जो इसमें से एक भाई एकदम बहुत गरीब हो, दूसरा भाई बहुत अमीर हो, और दोनों भाई साथ रहते हो, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, या होगा तो बहुत रेयर होगा। कारण क्या है? ये जो फाइनेंशियल एबिलिटी होती है ना, ये जो पैसे का ताकत होता है, ये स्कूल कॉलेज के एजुकेशन से नहीं आता। ऐसा होता तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे अमीर होते या सारे गरीब होते। ये अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। ये माता पिता के एजुकेशन, माता पिता ने किस तरीके से बच्चे को डेवलप किया है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा अमीर बनेगा या गरीब। यही देखो ना, अमीरों के बच्चे अमीर ही होते हैं, गरीबों के बच्चे गरीब ही होते हैं। नहीं, यही तो देखते हैं हम सोसाइटी में। खेल संगति का है सर। दुर्योधन जिस वंश में पैदा हुआ था ना, उस वंश से ऊपर जाकर के देखो, सारे के सारे योद्धा थे, सारे के सारे वो लोग थे जो समाज के हित के लिए काम करते थे। दुर्योधन इतना हरामी कैसे पैदा हो गया? कभी सोचा है ये? सर दुर्योधन बचपन से हरामखोर नहीं था,
उसका नाम सुयोधन था। वो बदमाश बनाया गया संगति की वजह से, शकुनी की संगति की वजह से। क्यों? क्योंकि शकुनी का इंटेंशन था हस्तिनापुर को मुझे बर्बाद करना है, तो दुर्योधन को उसने मोहरा बनाया, दुर्योधन के बुद्धि को उसने घुमा दिया पूरा।